दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मेरे साथ मौजूद हैं। आज वो शीश महल का एक ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया था। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा है। सर, आज अपने 3D मॉडल दिखा रहे हैं आप कि ये जो लागत लगी इसमें वो 3 गुना से ज़्यादा लगी। देखिए, सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है 2022 तक की रिपोर्ट है। अब ये शीश महल की कहानी शुरू होती है 2020 से। कोविड में जब दिल्ली की जनता परेशान थी, अपनों को खो रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल इसको बना रहे थे, इस पर अवैध सैंक्शन कर रहे थे। और 2022 की तक की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि इसको बनाने में किसी भी सरकारी विभाग की परमिशन नहीं ली गई, जो इलीगल है। ये प्रॉपर्टी ही इलीगल है। ये एक प्लॉट होता था, 3 प्लॉट साथ के जो और मकान थे, उसमें फॉर्मर जजेस थे, सरकारी अधिकारी थे, उन सबको तोड़ के ये 4 प्लॉट को बना के एक ये शीश महल भ्रष्टाचारी बनाया गया, जिसे हम भ्रष्टाचार का म्यूजियम कहते हैं। इसको जब तैयार किया गया तो उसमें जो अय्याशी का पैसा इसमें जुटाया गया, इसमें मिनी बार रूम बनाया गया, इसमें कुछ सोना और पता नहीं जाकूजी कुछ होते होंगे वो बाथरूम वो बनाए गए, सोने के टॉयलेट लगाए गए, शानदार फानूस लगाए गए, आलीशान कालीन थे, सोफ़े कुर्सियाँ थी। वो पैसा कहाँ से आया वो नहीं पता। इसीलिए 2022 तक तो कंस्ट्रक्शन का वो समझ में आता है कि भाई 33.71 करोड़ खर्च हुए, लेकिन 2023-24 में जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी ने निकाली कि ये सारा सामान हमें वहाँ से बरामद हुआ है मकान से, और ये सामान हमने नहीं लगाया, इसमें सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो वो पैसा कहाँ से आया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है कि अल्टीमेटली इसमें 16 टीवी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े 1000 लीटर के रेफ्रिजरेटर क्या कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे माइक्रोवेव ओवन क्या कर रहे हैं, और इतना सारा पैसा अरविंद केजरीवाल ये तुम लाए कहाँ से? इसका जवाब तुम्हें देना होगा। तो करोड़ों रुपए जो भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल ने कमाए हैं, अगर उसका पैसा यहाँ लगा है तो इस भ्रष्टाचारी शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को सामने आके जवाब देना चाहिए। अरविंद जी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि शीश महल को लेकर बीजेपी बड़ा इशू बना रही है, तो वो कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा में पीएम का आवाज़ भी तो ज़बरदस्त बन रहा है। अरविंद केजरीवाल सही मायनों में पढ़े लिखे बेशर्म हैं। उनको अगर प्रधानमंत्री आवास पर सवाल उठाना है तो राजीव गांधी से पहले सवाल उठाएं, क्योंकि राजीव गांधी से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री वो सब वहीं रहे हैं, और ये सब राष्ट्रीय संपत्ति है। अरविंद केजरीवाल, तुमने इस महल में क्या मदन लाल खुराना को रहते हुए देखा था, साहिब सिंह वर्मा को देखा था, सुषमा स्वराज को देखा था, या शीला दीक्षित को देखा था? उन सब के जो बंगले थे उसमें तुम भी जाके रह लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें बड़ा बंगला चाहिए था, क्योंकि तुम्हें चोरी बड़ी करनी थी, तुम्हें भ्रष्टाचार बड़ा करना था, तुम्हें अपने आप को शहंशाह दिखाना था। तुम शहंशाह तो बने, लेकिन भ्रष्टाचार के बने, और ये भ्रष्टाचारी शीश महल उस शहंशाह की ताकत दिखाता है। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग अपनी सरकार बना रहे हैं, क्या बीजेपी का सीएम इस घर में रहेगा? मैंने पहले दिन स्पष्ट किया था कि इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम में बीजेपी का सीएम नहीं रहेगा। हम इसे आम जनता के लिए खोलेंगे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि दिल्ली की जो दलित भाई बहन हैं, जिनके बच्चों की शादी के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, उसको इसके लिए बना देना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, रमेश बिधूड़ी जी के बयान को लेकर विवाद हो रहा है, क्या कहें? देखिए, रमेश जी ने अपने बयान पर सफाई पेश किया और खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमने भी ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को समाज में किसी भी क्षेत्र में जो मातृशक्ति काम करती है, अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। शुक्रिया। तो वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से शीश महल है वो एक बड़ा इशू बनने वाला है इस पूरे विधानसभा चुनाव में, और खुद वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।